मौलाना महमूद मदनी साहब ने, दानिश साहब, उन्होंने कहा है कि एनआरसी जो है वो होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करनी चाहिए। क्या मैटर है ये एनआरसी का जो उन्होंने गुहार लगाई है मोदी साहब से और अमित शाह साहब से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो महमूद मदनी साहब की कुछ जाती मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि वो काबिल आदमी है, उन्हें पता होना चाहिए कि एनआरसी जो है टोटल फ्लॉप रहा है। असम में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद असम में जब असम की पहली चीफ मिनिस्टर सैयदा तैमूर साहिबा, उनका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया। अगर ये बात जानते हैं महमूद मदनी साहब तो एनआरसी की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक स्टेट की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर सैयदा तैमूर साहिबा का नाम एनआरसी में नहीं आया, मतलब वो उनको वहां का रहने वाला नहीं माना। ये एनआरसी के फ्लॉज है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब, राष्ट्रपति हिंदुस्तान में, उनके परिवार वालों के नाम एनआरसी में नहीं आ पाए। उन्हें भी हिंदुस्तानी होने के बावजूद हिंदुस्तानी होने के सबूत पेश करने पड़े। तो एनआरसी जब एक टोटल फ्लॉप है, अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक्स चीफ मिनिस्टर का नाम लिस्ट में एनआरसी के नहीं आ रहा, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हिंदुस्तान के पूर्व, उनके परिवार के नाम कट गए उस लिस्ट में, तो इसका मतलब एनआरसी टोटल फ्लॉप है। एनआरसी से कोई फायदा तो है नहीं। अब महमूद मदनी साहब को या तो ये सब बातें पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताना चाहूंगा कि एनआरसी पे जितना खर्चा आसाम में हुआ था वो सब फ्लॉप जा चुका है। उसमें क्या हुआ, तकरीबन 40 से 45% हिंदू भाई बस गए, बांग्लादेशी करा दिए उनको असम में। तो एनआरसी जो है एक टोटल फ्लॉप एजेंडा सरकार का था, जो पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था, हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए। अब इस राजनीति में पोलराइजेशन करके असम में तो उनकी सरकार बन गई। इन्होंने वहां पे रिमांड रूम भी बना दिए, वहां लोगों को ट्रांसफर भी कर दिया। मगर आप ये बताइए, जब उप राष्ट्रपति हिंदुस्तान के परिवार का नाम भी कट गया, चीफ मिनिस्टर का, एक्स चीफ मिनिस्टर का नाम भी कट गया, तो ऑथेंटिसिटी कहाँ रही एनआरसी की? एनआरसी इसका मतलब फ्लॉप है। तो एनआरसी अगर फ्लॉप है और मुसलमानों ने उस पर एहतजाज किया, हमारे साथ हिंदू भाई भी थे, यही शाहीन बाग में हिंदू बहनें हमारे साथ आके बैठी, हिंदू भाई हमारे साथ आके बैठे, जिनको पता था कि एनआरसी एक टोटल फ्लॉप सरकार का एजेंडा है जो पॉलिटिकल। आप एनआरसी होने के हक में हैं या नहीं, ये बताइए मुझे। मैंने जो भी आपको कुछ बातें बताई हैं, इसके बाद भी क्या मैं हक में रहूंगा? जब एक चीज फ्लॉप है, उसकी ऑथेंटिसिटी जीरो है। रहे हैं कि ये फ्लॉप है जी, तो महमूद, मैं नहीं बता रहा, सुनिए, मैं नहीं बता रहा, जी जी, ये तथ्य है, फैक्ट्स है, यानी जो हो चुका है इस तरह से, जो सामने आया, सबूत है, उसके सबूत के बिना आप बोल रहे हैं जी। और महमूद मदनी, इसका मतलब है वो अपनी जगह सही नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि एनआरसी जो है लागू होनी चाहिए। महमूद मदनी साहब की कुछ मजबूरियां रही होंगी। देखिए, आज के टाइम में ईडी सीबीआई का जो मसला चल रहा है, हर आदमी डरा सहमा है, और खासतौर से बड़े नेता, और वो नेता तो है नहीं मुसलमानों के, वो हमारे मजहबी गुरु हैं और वो तंजीम वंजीम चलाते हैं। मगर उनको अगर ये फैक्ट पता है, उसके बाद वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। ये अपने हक में गलत कर रहे हैं कि जो उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में है वो कहीं ना कहीं इससे कम हो जाएगी। मैं आऊंगा भाई के पास। जी भाई, क्या ये अभी दानिश हलीम से अभी हमने बात की है, और जो ये महमूद मदनी सीए एनआरसी जो कह रहे हैं एनआरसी दोबारा होनी चाहिए और जो गुहार लगाई जा रही है, कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जी, ठीक है, एक तरह से कि कौन इंडियन है कौन नहीं है, बिल्कुल। और कोई भी चीज़ जो होती है उसका मोटिव यानी मकसद, और अगर वो मकसद ऑलरेडी फ्लॉप हो गया एक स्टेट के अंदर, तो जाहिर बात है वो चीज़ भी ठीक नहीं हो रही। इतना पैसा उस पर वेस्ट हो गया है, इतना पैसा उस पर वेस्ट हुआ है, और उसका मकसद तो आया नहीं जो हमें एक रजिस्टर बनाना था कि भाई कौन इंडियन है कौन नहीं है, जाहिर बात है। और जैसे कि दानिश भाई ने बताया, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, उनको बांग्लादेशी करार दे दिया भाई, यानी उनका एनआरसी में उसमें नाम नहीं आया लिस्ट। जी जी, एक क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जहाँ तक महमूद मदनी का सवाल आप कर रहे हैं कि वो एनआरसी के फेवर में है, तो भैया अब हमें नहीं मालूम जातियात के क्या उनका कोई मतलब इसमें उनकी अपनी जाति राय है, क्या है, ये हमारी समझ में आ नहीं रहा बात। वो जब एक चीज़, कोई भी पॉलिसी, उसका मकसद नहीं पूरा हो रहा, जो ऑलरेडी एक फ्लॉप साबित हो रही है कि स्टेट के अंदर, और इतना पैसा बर्बाद हुआ है, तो भाई ऐसी तो किसी पॉलिसी की जरूरत है ही नहीं। भी
और वो तो सिर्फ मैं आता हूँ आपके पास सर, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। यहाँ मेरे पास यहाँ भाई भी खड़े हुए हैं जी। आपको क्या लगता है कि ये एनआरसी लागू होनी चाहिए, जैसे महमूद मदनी साहब गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि ये लागू की जाए, अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से और मोदी जी से, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरासर एक फिजूल है, ये जो पैसे का ये फिजूल है, ये जो ये करना चाह रहे हैं, इसमें क्या होगा? कोई इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये बस ये उलझाना चाह रहे हैं। इनके पास जो बाकी चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट का है, इनके पास ध्यान हटा रहे हैं। ये डेवलपमेंट, इतनी बेरोजगारी है, इतनी हर चीज़ के इतना प्राइस इतना हाइक हुआ है, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, हर चीज़ पे मेन मुद्दे से ये हटाना चाह रहे हैं। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेन मुद्दे से हटाना जो चाह रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है उससे ये हटाना चाह रहे हैं। इतना इन्फ्लेशन है यहाँ पर, इतने हर चीज़ की बेरोजगारी है, काम नहीं है, जो नौजवान है ऐसे खाली घूम रहा है। तो ये बस क्या है इनका, ये इन्हीं चीज़ों में लगाएंगे, ध्यान भटकाएंगे, यही करना चाह रहे हैं बस। शुक्रिया। मैं दानिश अलीम साहब के पास दोबारा आऊंगा और मैं पूछूंगा इनसे। ये दानिश अलीम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दैनिक भास्कर की खबर अगर आप दिखाना चाहें तो जी दैनिक भास्कर अखबार की खबर है ये। इस अखबार दिखाइए, ये देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, आप ही के पत्रकार बंधु की खबर है। अब मैं इसे पढ़ के सुना दूं थोड़ा सा? जी सुनाइए। दैनिक भास्कर की खबर कहती है, एनआरसी की हकीकत, असम में 6.5 करोड़ दस्तावेजों की जांच, 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एनआरसी रजिस्ट्रेशन अधूरा। तो ये मीडिया की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट है, ऑथेंटिसिटी है इसकी और तथ्यों के आधार पर है। 16,000 करोड़ खर्च किए असम गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, और अभी भी एनआरसी की लिस्ट अधूरी है। 19 लाख को पर्ची नहीं देने के विवादों में एनआरसी अधूरा। 26 लाख लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए क्योंकि उनका बायोमेट्रिक नहीं मिल पाया। तो ये सब अगर महमूद मदनी साहब को पता है तो वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं पता तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, वो जांच ले कि आधार, ये जो एनआरसी है ये टोटल फ्लॉप साबित हुआ है असम के अंदर। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं था, हटा दिया, उन्हें भी बांग्लादेशी बना दिया। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हिंदुस्तान ने उनके परिवार को भी बांग्लादेशी घोषित कर दिया। तो ये कौन सी एनआरसी की बात कर रहे हैं? कि दिमाग कहाँ है इनका? कहीं ना कहीं महमूद मदनी साहब किसी प्रेशर में है, ईडी सीबीआई का प्रेशर रहता है, उनके ऊपर भी रहा होगा तो उन्होंने ऐसी बात कह दी। बाकी थोड़ा सा पढ़ा लिख कर 10वीं पास आदमी बता सकता है कि भैया ये फ्लॉप है। 16,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए, उसके बाद भी वो अधूरा है। तो ये उनकी मजबूरी है, और मैं इससे कहीं ना कहीं उनकी जो ख्याति थी, उनका नाम था, उसमें बट्टा लगता है, उसको आ जाती है। उन्हें सोच समझ के बयान देने चाहिए। अगर किसी को खुश कर, सुशांत सिन्हा को खुश करने के लिए भाजपा के चैनल में बैठ के उन्होंने बातें बोली, तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए और अपनी भाषा पे नियंत्रण रखे, आगे रखे। देखिए वो मुसलमानों के ठेकेदार हरगिज नहीं है। मुसलमान कौम का ठेकेदार ये मौलवी नहीं है, ना कोई नेता है। मुसलमान अपने जिम्मेदार खुद है। आप समझ लीजिए, एनआरसी सीए का जो धरना शाहीन बाग में हुआ था, उसने ये साबित कर दिया था कि आज जो मुसलमान बेदार आवाम है वो अपने मसलों को खुद हल करना जानती है। हमारे साथ कोई नेता नहीं था, कोई मौलवी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह धरना चला और सरकार को उससे पीछे हटना पड़ा। तो ये जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं, हमारे ध्यान रख के, इनकी ठेकेदारी से कुछ नहीं होगा, ना इनके कहने से कोई वोट देगा, ना इनको सरकार पूछती है। सरकार के साथ लगे रहे, अपना काम करते रहे, मगर कम से कम मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। जी तो शुक्रिया बहुत बहुत दानिश अलीम आपका, आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। और यहाँ ये देखें दानिश अलीम मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर, और मैं इस वक्त यहाँ पर ये जामिया नगर के जाकिर नगर में हूँ, और यहाँ लोगों से ये जो महमूद मदनी साहब ने एक आवाज़ निकाली और सुनने में आया कि एनआरसी जो है वो लागू करनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो है लोगों ने अपने अपने बयानात रखे यहाँ पे और उस पर बताया कि क्या होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी अगर ये समझने लगे कि सारे रहनुमा हैं तो ये एक तरह से गलत होगा, क्योंकि वो अपने, जैसे अभी दानिश अलीम साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है हर आदमी मुसलमान अपना हक और अपनी चीजें अपना आप संभालना जानता है यहाँ पर। तो क्या कुछ कहेंगे और चलते चलते? मेरा मतलब ये है कि ये जो बोलिए अगर एक बात कोई कह रहा है, मदनी साहब कोई कह रहा है, तो वो सारी कौम पे थोड़ी अप्लाई हो रही है। वो आप मतलब
मैन टू मैन पूछिए ना, भाई वो अपने ऊपर लागू रेफरेंडम मतलब करके देखो ना, पता लग जाएगा। बिल्कुल पब्लिक बताएगी ना आपको, इट शुड बी और नॉट, इट शुड नॉट बी। बिल्कुल। यहाँ एक भाई भी पढ़े लिखे दिख रहे हैं। बताइए, महमूद मदनी साहब ने एनआरसी के लिए कहा है, तो होनी चाहिए नहीं हिंदुस्तान में? एनआरसी का फिर कोई मतलब ही नहीं जी, एनआरसी लागू होने ही नहीं चाहिए। जी जी। तो मैं ये देख रहे हैं, मेरे साथ ये नौजवान भी खड़े हैं, कह रहे हैं इसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसको लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी आपको राय पब्लिक की बताई जा रही है यहाँ पर। और ये जिया न्यूज आपके सामने यहाँ मौजूद है, लाइव चला रहा है, ये दिखा रहा है। और मैं जाकिर नगर के यहाँ मेन रोड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ लोगों की राय लेते हुए। इसी के साथ मैं अहमद, जिया न्यूज एक्सप्रेस, जामिया नगर, जाकिर नगर।